वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं, पाकिस्तान में कोरोना की चौथी लहर के बाढ़ जारी हैं। 24 घंटे में मोहलिक वायरस से मजीद 53 अफराद की जान ले ली। मुल्क भर में अमवात 23,918 हो गई। 4,040 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में 24 घंटे में कोरोना के 53,528 टेस्ट किए गए। टेस्ट मस्बत आने की शरह 7.54% रही। सिंध में मस्बत केसेस की शरह 9.39%, खैबर पख्तूनख्वा में मस्बत केसेस की शरह 6.42% और पंजाब में 5.31% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 83,998 है। महकमा सेहत पंजाब ने 3 अगस्त के लॉकडाउन ऑर्डर में तरमीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक मजहबी, सकाफती और दीगर तकरीबात को इंडोर मुनाकिद करने पर पाबंदी लगा दी गई है। महकमा सेहत के नोटिफिकेशन के मुताबिक तरमीम शुदा लॉकडाउन ऑर्डर 9 अगस्त से 31 अगस्त तक नाफिजुल अमल रहेगा। नोटिफिकेशन का इतलाक लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान और फैसलाबाद के इलाकों में होगा। मुंतखब अजला में 9 अगस्त से इंडोर शादी की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। आउटडोर शादी की तकरीबात में 300 अफराद के साथ रात 10 बजे तक इजाजत होगी। जिला इंतजामिया और पुलिस मिलकर इन SOPs का इतलाक यकीनी बनाएंगे। कराची में 8 रोजा मुकम्मल लॉकडाउन के बाद आज से नरमी कर दी गई है। हुकूमत की जानिब से शहरियों को कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद करने की हिदायत भी जारी की गई है। इस वक्त मार्केट्स की क्या सूरत हाल है, इस पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नजीर शाह से। नजीर, बताइए। बिल्कुल, देखिए कराची समेत सिंध भर में मुकम्मल सख्त लॉकडाउन के बाद एक मरतबा फिर नरमी बरती गई है, जिसका इतलाक 31 अगस्त तक जारी रहेगा। कारोबार जिंदगी है उसको 8 बजे तक जारी रखा जा सकेगा। इसके अलावा सिर्फ आउटडोर डाइनिंग और जो बाहर के जितने इज्तिमात होंगे वो किए जा सकेंगे। जैसे कि शादी की तकरीबात अगर खुले मैदान में होती है तो 200 से 300 अफराद तक की गुंजाइश होगी। इससे ज़्यादा पर पाबंदी आयद की जाएगी। 31 अगस्त को दोबारा से एक इजलास होगा जिसमें शरह देखी जाएगी कि SOPs पर अमल दरामद के बाद जो कोरोना की शरह उसमें कमी आई है या ज़्यादती हुई है, तो उसी हवाले से फिर मजीद उस इजलास में फैसले किए जाएंगे और उसी में ये भी फैसला किया जाएगा कि इस लॉकडाउन को इसी स्मार्ट तरीके से रखा जाए या दोबारा से सख्ती आयद कर दी जाए। सिंध हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन में नरमी कर दी गई है, ताहम कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स में शहरी वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। खालिक दीना हॉल में मौजूद हमारी नुमाइंदा हिना दीदार इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। हुकूमत की जानिब से कराची में लॉकडाउन तो ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन वैक्सीनेशन का अमल अब भी जारी है। जितने भी वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए गए हैं कराची में, और उसमें मामूल के मुताबिक वैक्सीन का अमल अब भी जारी है। शहरी आ रहे हैं, वैक्सीन लगवा रहे हैं। चूँकि लॉकडाउन ख़त्म कर दिया गया है तो हमें शहरियों की तादाद में काफ़ी कमी नज़र आ रही है। लॉकडाउन ख़त्म होने का मकसद ये नहीं कि कोरोना ख़त्म हो गया है। तो जिसने वैक्सीन नहीं लगवाई हैं तो 24 घंटे भी वैक्सीनेशन सेंटर्स ये सहूलियात फराम कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने की, तो शहरी अब भी आएँ और वैक्सीन लाजमी लगवाएं। कराची में वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही रश भी खत्म हो गया। ताहम जो शहरी वैक्सीनेशन मराकज पर आ रहे हैं वो वैक्सीन की मुख्तलिफ इकसाम की अदम दस्तयाबी से परेशान हैं। हमारे नुमाइंदे असगर उमर मौजूद हैं जिन्ना अस्पताल के वैक्सीनेशन सेंटर पर, उनसे सूरत हाल जानते हैं। असगर, बताइएगा यहाँ पर लोग क्या सूरत हाल बता रहे हैं? जी, इस वक्त हम यहाँ पर जिन्ना अस्पताल में मौजूद हैं। लॉकडाउन खत्म हो गया और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा रश नहीं है। बेशतर लोगों का ये कहना है कि यहाँ पर कुछ वैक्सीन एस्ट्राजेनेका खास तौर पर नहीं है और 3 महीने से इंतजार कर रहे थे। तो इस बारे में जो लोग परेशान हैं हम इनसे बात करते हैं। 3 चक्कर लगाया अभी तक, तो बोले कल आएगा परसों आएगा, कल आएगा परसों आएगा। वैक्सीन लगाने वाले जो डॉक्टर है वो कह रहे हैं कि अगर नहीं आया तो इसका बदले में दूसरा डोज लगेगा। क्या दूसरा डोज में जो है कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा? पहला और दूसरा जो अलग अलग डोज लगेंगे। ये आप देख रहे हैं कि शहरी इस बात पर परेशान है कि जो दस्तयाब नहीं है वैक्सीन, अगर उसकी जगह दूसरा डोज लगा तो उनकी क्या सूरत हाल होगी। ये सूरत हाल परेशान कुन है कि हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन लगाया गया और शहरियों की सेहत के लिए परेशानी शो की गई, लेकिन वो इकदाम नहीं किए गए और वैक्सीन का इतना बेहतर इंतजाम नहीं है कि जो वैक्सीन जो डेट दी गई थी वो दोबारा इस पर लगा सकें, और इससे शहरियों में बेचैनी पाई जाती है और वो बहुत परेशान है। मुआवने खुसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान कहते हैं आप वैक्सीन की दूसरी खुराक कम वक्त के वक्फे के बाद भी लगवा सकते हैं। वैक्सीन साइनोफार्म 3 हफ्ते, साइनोवैक और एस्ट्राजेनेका 4 हफ्ते के वक्फे के बाद लगवाई जा सकती है। अब आपको 1166 से SMS के इंतजार करने की जरूरत नहीं है।
वफाकी वजीर इंसानी हुकूक शरीफ मजारी ने पाकिस्तान को रेड लिस्ट में रखने के बरतानवी फैसले को मज़हक खेज करार दे दिया। अपने ट्वीट में कहा, बरतानिया की हुकूमत में भारत के चाहने वालों का गलबा है। भारत की कोरोना से निपटने में नाकामी के बावजूद उसे रेड लिस्ट से निकाला गया। बरतानिया ने अपोजिशन के दबाव में इंतहाई कमजोर जवाब दिया कि पाकिस्तान ने कोरोना से मुतालिक डेटा शेयर नहीं किया। हकीकत यह है, बरतानिया ने कभी कोरोना से मुतालिक डेटा नहीं मांगा। पाकिस्तान का कोरोना से मुतालिक डेटा NCOC की वेबसाइट पर मौजूद है। कोरोना से मुतालिक डेटा बरतानवी हाई कमीशन से शेयर किया गया था। इससे पहले बरतानिया ने जवाब दिया था कि भारत से ज्यादा पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिर पॉजिटिव आते हैं। और अब बात करेंगे विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं, हुकूमत और अपोजिशन में इत्तेफाक हो तो इलेक्शन EVM पर हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मशीन के लिए 36 शराइत पेश की थी। नई टेक्नोलॉजी इलेक्शन कमीशन की तमाम शराइत पूरा करती हैं। मेरा मशवरा है कि अपोजिशन इसको मुस्तरद करने से पहले देखे कि टेक्नोलॉजी है क्या। EVM के इस्तेमाल से इंतखाबी नताइज फौरी दस्तयाब होंगे। EVM पर जोर इसलिए है कि इससे धांधली के इम्कानात भी कम होंगे। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है उसके ऊपर हमारा एम्फेसिस ज्यादा इसलिए है कि वो इंटरनेट बेस्ड नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से ये नतीजा फौरी तौर के ऊपर अवेलेबल हो जाएगा और उससे धांधली में बहुत ज्यादा कमी है वो उसमें हो सके। आजाद कश्मीर में हुकूमत जो थी, वज़ीर आज़म PMLN के थे, वो इलेक्शन हार गए तो दोबारा कन्वीनियंटली उन्होंने कहा कि मेरे साथ तो धांधली हो गई। इंतखाबात की शफाफियत का जो तरीका वज़ीर आज़म साहब बता रहे हैं कि आप टेक्नोलॉजी की तरफ जाएं। इलेक्शन कमीशन ने 36 के करीब RFP जारी किए थे। अब ये मशीनें हैं वो बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की शराइत के मुताबिक। जहाँ तक अपोजिशन का ताल्लुक है, उन्होंने तो अभी ये टेक्नोलॉजी देखी भी नहीं है। आप उसको अभी एक्सेप्ट या रिजेक्ट ना करें, आप पहले उसको देखें कि वो टेक्नोलॉजी है क्या और उसके बाद अपना फैसला करें। अगर हुकूमत और अपोजिशन में जिस दिन इत्तफाक राय हो गया उससे अगले दिन आप प्रोक्योरमेंट शुरू कर सकते हैं और इलेक्शन आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे करा सकते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान आज लाहौर का एक रोज़ा दौरा करेंगे। अहम इजलासों की सदारत और वज़ीर आला पंजाब से 1-on-1 मुलाकात भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान सगिया के इलाके में दुनिया का सबसे बड़े मिवाकी जंगल का इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करेंगे। ऐवान वज़ीर आला हाउस लाहौर में वज़ीर आज़म इमरान खान अहम इजलासों की सदारत भी करेंगे। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार भी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे और पंजाब में कोरोना की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। IG और चीफ सेक्रेटरी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में वज़ीर आज़म को सूबे में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। क्वेटा में गुज़िश्ता रोज होने वाले दोनों धमाकों के मुकदमात CTD थाने में दर्ज कर लिए गए हैं। मुकदमात में इक़दाम कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी समेत दीगर दिफ़ात शामिल हैं। मुकदमात नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। गुज़िश्ता रोज क्वेटा सरीना चौक के करीब पुलिस वैन के करीब बम धमाके में 2 पुलिस एहलकार शहीद और 21 जख्मी हो गए थे। अब तक तहकीकात के मुताबिक बारूदी मवाद मोटरसाइकिल पर नस्ब था। पुलिस को टारगेट किया गया था। सरियाब रोड पर दस्ती बम हमले में एक शख्स जख्मी, अस्पताल में ज़ेर इलाज है। पुलिस के मुताबिक कौमी परचम फरोग करने वाले शख्स पर हमला किया गया था। नून लीग के सदर शहबाज शरीफ की क्वेटा धमाके की शदीद मजम्मत। कहते हैं दाखिली सलामती के चैलेंजेस मजीद बढ़ गए हैं। ये नेशनल एक्शन प्लान पर दोबारा तवज्जो मरकूज करने का वक्त है। नेशनल एक्शन प्लान में कौम की भी मर्जी शामिल है। इस प्लान पर अमल करके ही कौमी सलामती के बढ़ते खतरात से निपटा जा सकता है। डेरा इस्माइल खान में पुलिस और खुफिया एजेंसी का मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान एक मुबैना दहशतगर्द मारा गया। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्द पुलिस पर हमलों और टारगेट किलिंग समेत कई वारदातों में मुलविस था। दहशतगर्द के सर की कीमत 30 लाख रुपए मुकर्रर थी। ऑपरेशन डेरा पुलिस और खुफिया एजेंसी के एहलकारों ने जकोड़ी कब्रिस्तान डेरा इस्माइल खान के करीब किया। ऑपरेशन में तहरीक तालिबान पाकिस्तान गंडापुर ग्रुप का अहम कमांडर शेख वक्कास उर्फ खालिद वल्द अब्दुल समद फायरिंग से मौके पर हलाक हो गया। पुलिस का कहना है कि दहशतगर्द कमांडर शेख वक्कास उर्फ खालिद पुलिस और टारगेट किलिंग करने में मुतादिद बार मुलविस रहा है। दहशतगर्द से असलहा भी बरामद हुआ, जिसमें 4 दस्ती बम भी बरामद हुए। नेपरा ने हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में ट्रांसफार्मर फटने के वाक़े पर हेस्को को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे लईकुर रहमान से। लईक, बताइएगा। जी सदर, हैदराबाद के इलाके लतीफाबाद में एक ट्रांसफर फटने का वाक़या हुआ था जिसमें काफ़ी नुकसानात भी हुए थे। नेपरा अथॉरिटी की जानिब से हेस्को को इस वाक़े पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया है और एक 3 रुकनी
तहकीकाती कमेटी जो कायम की गई थी उसके हवाले से आने वाली रिपोर्ट की रोशनी में हेस्को को कहा गया है कि 15 रोज के अंदर इस शिकवा का जवाब दें और ये बताया जाए कि अथॉरिटी ने जो रिपोर्ट पेश की गई है उसमें उनका मौक़िफ़ क्या है। ये बताता चलूँ कि हैदराबाद के इलाके लतीफ़ाबाद में ट्रांसफर फटने से 10 लोग जाँ बहक हुए थे और 12 जख्मी हुए थे, जिस पर चंद रोज कबल अथॉरिटी ने सख्त नोटिस लिया था। तहकीकाती कमेटी की रिपोर्ट आने की रोशनी में अब हेस्को से जवाब मांगा गया है कि 15 रोज में वो अपना जवाब पेश करें। लाइक, बहुत शुक्रिया। गुजरावाला में राहवाली के करीब मुसाफिर वैन में आग लगने से 10 अफराद जाँ बहक और 7 जख्मी हो गए। वाक़े का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुसाफिर वैन और ट्रक के फरार ड्राइवर्स की गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापे मार रही है। गुजरावाला में खौफनाक आग ने मुसाफिर वैन को राख का ढेर बना दिया। वाक़े का मुकदमा मोटरवे पुलिस की मुद्दियत में दर्ज कर लिया गया। हादसा राहवाली के करीब पेश आया। मुसाफिर वैन को ट्रक ने पीछे से टक्कर मारी, जिससे वैन का सिलेंडर फट गया और चलती गाड़ी खौफनाक शोलों में घिर गई। दूध वाला जो है ना वो माजदा पीछे से आ रहा था, तो ये आगे जब इसने ब्रेक लगाई है तो वो पीछे से उसने इसको हिट की है और लगा ऐसे रहा कि शायद इसकी गैस की वायरिंग लीक हुई है, आग लग गई। धमाका इस कदर शदीद था कि वैन में बैठे मुसाफिरों को बाहर निकलने का मौका ही न मिला। 10 मुसाफिर जिंदा जल गए। जाँ बहक अफराद में एक खातून भी शामिल है। पुलिस का कहना है कि दोनों गाड़ियों के मफरूर ड्राइवर्स की तलाश जारी है। वाक़े की मजीद तहकीकात के बाद असल हकाइक सामने आएंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने वैन आतिशज़दगी से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार करते हुए वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया। सानेह बल्दिया फैक्ट्री केस से मुतालिक सिंध हाई कोर्ट में समाअत हुई। मुल्जिमान की बरियत के खिलाफ अपील दायर न करने पर अदालत की जानिब से बरहमी का इजहार किया गया। जस्टिस के आगा ने कहा, इतने बड़े केस में बड़ी मछलियों को कैसे बचा लिया गया। रऊफ सिद्दीकी और दीगर की बरियत के खिलाफ रियासत ने अपील दायर क्यों नहीं की। लगता है केस में मुलव्विस बड़ी मछलियों को जानबूझकर बचा लिया गया। लगता है असल मुल्जिमान को बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। मुल्जिमान के खिलाफ अपील दायर न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जो मुल्जिमान ट्रायल कोर्ट से बरी हुए, उनकी बरियत को चैलेंज क्यों नहीं किया गया। FIA क्वेटा के दफ्तर में आतिशज़दगी की तहकीकात के लिए 2 रुकनी कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी DG FIA ने कायम की है। FIA के दफ्तर में आतिशज़दगी का वाक़या गुज़िश्ता रोज पेश आया था, जिसमें शॉर्ट सर्किट से लगने वाली आग से छत पर रखा पुराना रिकॉर्ड जल गया था। आग से इमारत को भी नुकसान पहुंचा। निजी बैंक में रखे सोने के जेवरात पीतल के जेवरात से तब्दील करने का केस। ऑपरेशन मैनेजर गुलिस्तान जौहर बैंक मुल्जिम जुल्फ़िकार जुनेजो की केस खत्म करने के लिए दरखास्त। अदालत ने मुल्जिम जुल्फ़िकार जुनेजो की केस खत्म करने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत की ट्रायल कोर्ट को 2 हफ्ते में मुल्जिमान की दरखास्त जमानत पर फैसले की हिदायत। मुल्जिम के वकील ने कहा कि जुल्फ़िकार जुनेजो को गैर कानूनी तौर पर केस में नामजद किया गया है। अदालत से इस्तदा है कि केस खत्म किया जाए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि मुल्जिम इस वक्त कहाँ है। वकील ने अदालत को बताया कि मुल्जिम जुल्फ़िकार जुनेजो गिरफ्तार है। उसके खिलाफ 3 अगस्त को केस बनाया गया। ज़ाहिर पीर की नहर फरीद मारर में बस्ती लुकमान के करीब 15 फीट चौड़ा शिकाफ पड़ गया, जिसके बाद पानी आबादी में दाखिल हो गया, जिससे मकानात, चारा, कपास समेत दीगर फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। अहले इलाका के मुताबिक कई घंटे गुजरने के बाद भी महकमा उन्हार का अमला मौके पर नहीं पहुंच सका, जिसके बायस शिकाफ को बंद नहीं किया जा सका है। अहले इलाका ने इल्जाम आयद किया है कि शिकाफ महकमा उन्हार की मिलीभगत से किया जाता है ताकि बाज़ अफराद की जमीनों को सैराब किया जा सके। 15 दिन पहले भी इसी जगह शिकाफ पड़ा था। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत बारिश में क्यों टपकती है। ऑडिटर जनरल की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर निकासियात सिस्टम की खामियों पर रिपोर्ट में इंकशाफात सामने आ गए। रिपोर्ट में बताया गया, पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग की छत के लिए ड्रेनेज सिस्टम में लापरवाही की गई। 13 और 14 अगस्त 2020 की रात बारिश में निकासियात निज़ाम नाकाम हुआ। बारिश से कंकोरस हॉल, डोमेस्टिक एयर अराइवल लाउंज में पानी दाखिल हुआ। CIP लाउंज और इंटरनेशनल डिपार्चर एरिया में भी पानी दाखिल हुआ। एयरपोर्ट के मुख्तलिफ हिस्सों से सीलिंग भी नीचे जा गिरी। इस्लामाबाद एयरपोर्ट की छत के लिए मुनासिब ड्रेनेज सिस्टम का इंतखाबात नहीं किया गया।
बुजुर्ग खातून की वज़ीर-ए-आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुलाकात। खातून ने वज़ीर-ए-आला को अपने मसाइल से आगाह किया। उस्मान बुज़दार ने बुजुर्ग खातून के मसाइल हल करने के अहकाम दिए। कहा, आप मेरे लिए काबिल एहतराम हैं, आपके मसाइल नोट कर लिए, इनके हल के लिए हिदायत भी देती हैं। पसमानदा इलाके के लोग मेरे दिल के करीब हैं, अवाम की खिदमत करके दिली सुकून मिलता है। मेरा ताल्लुक पसमानदा इलाके से है, मैं आपके मसाइल का इदराक रखता हूँ। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया। सुप्रीम कोर्ट एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद ने जस्टिस जमाल खान मंदोखेल से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब में जजेस, वकला समेत अदालती स्टाफ ने शिरकत की। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के हल्फ उठाने के बाद सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद 16 हो गई है। मजीद खबरें रिपोर्ट से एक ब्रेक के बाद। बराह रास्त आपको दिखाएंगे नुमाइंदा खुसूसी ताहिर अशरफी इस वक्त मीडिया टॉक कर रहे हैं। अहले बैत इत्हार, औलिया किराम, ताबईन व तबा ताबईन, हजरत इमाम महदी और तमाम अकाबरीन उम्मत के अदब और एहतराम को मलहूज रखा जाए और किसी भी किस्म की तौहीन और तनकीस और तनकीद को ना बर्दाश्त किया जाएगा। और हम जाकिरीन, वाइज़ीन, उलमा, खुतबा से ये उम्मीद रखते हैं कि वो भी इस मामले में जो है वो कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। खुतबात जुमा में और मजालिस में और इज्तिमाआत में मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती किया जाएगा और जो उन पर मजालिम हो रहे हैं उसकी भरपूर मजम्मत की जाएगी। वफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों से कहा है और इस पर अमल हो रहा है पूरे चारों सूबों के अंदर कि वो ज़िला डिवीज़न की सतह के ऊपर जो अमन कमेटियां हैं उनके इजलास करें और उलमा के साथ, मशाइख के साथ, जाकिरीन के साथ, वाइज़ीन के साथ जो है वो राब्ते में रहें। इस सिलसिला में एक राब्ता ऑफिस जो है मोहतरम जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान के हुक्म पर मेरे दफ्तर में ग्रीन टावर में कायम किया गया है, पंजाब में मुत्तहिदा उलमा बोर्ड में और यहाँ वजारत मजहबी उमूर में, जो इन मसाइल के हल के लिए अगर कोई खुदा न खास्ता पैदा होते हैं फौरी जो है हम अवामुन्नास से भी अपील करना चाहते हैं कि किसी भी किस्म की अफवाह उसके ऊपर मत जाएं। हमारा दुश्मन ये चाहता है कि मुल्क के अंदर फसाद पैदा हो। उसके दो हदफ हैं, एक कि पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना फसाद हो और दूसरा कि पाकिस्तान में फौज और कौम को लड़ाया जाए। लिहाजा अफवाहें या ये जो वीडियोज आ जाती हैं या इस तरह की चीजें, इस पर कल इंशाअल्लाह ताला एक अहम इजलास जो है वो हम कर रहे हैं, पीटीए, पैमरा, और मैं मीडिया के दोस्तों से भी ये कहना चाहता हूं कि आपको एडिटिंग पॉलिसी जो है उसको जरूर गौर करना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज नशर न की जाए जिससे मुल्क में फसाद बर्पा हो। और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे ये अकाबरीन जिन्होंने अपनी जिंदगी, ये सफीरान अमन हैं और इनकी अमन की जद्दोजहद है, मैं वजीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से, हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, वफाकी वजारत मजहबी उमूर और दाखिला की तरफ से इन तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हज़रत अल्लामा आरफ वाहदी साहब हैं, मौलाना सैयद चिरागुद्दीन शाह साहब हैं, अल्लामा अख्तर अब्बास साहब हैं, मौलाना अबू बकर साबरी साहब हैं, पीर अजमत साहब हैं और हमारे पार्लिमानी सेक्रेटरी आफ्ताब जहांगीर साहब, जिनकी सरपरस्ती और सरबराही में ये सारा काफिला चल रहा है। तो इंशाअल्लाह, और हमारी वजारत मजहबी उमूर, वजीर मजहबी उमूर जो इस वक्त मौजूद नहीं हैं, लेकिन हमारा वो इस सारे अमल में हमारे साथ जो हैं सरपरस्ती भी कर रहे हैं, हमारे सेक्रेटरी मजहबी उमूर जो हैं। अब आप हजरात कोई बात करना चाहें तो बिस्मिल्लाह, कोई सवाल हो, वगरना जो है मैं अल्लामा आरफ वादी साहब से कहूँगा कि दुआ फरमा दें ताकि और बात करेंगे पाकिस्तानी ज़ायरीन को उम्रे की इजाजत नहीं मिली। वज़ीर मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी कहते हैं पाकिस्तान उन 9 ममालिक में शामिल है जिनमें पाबंदी आयद है। पाकिस्तानी ज़ायरीन को वैक्सीन के साथ एक अमरीकी बूस्टर भी लगवाना होगा। पाबंदियों के हवाले से सऊदी अल हुकाम से राब्ते में हैं। अरब ने उम्रा के लिए बैरूनी मोतमरीन को इजाज़त दी है। पाकिस्तान उन 9 ममालिक में शामिल है। फिलहाल उम्रा की अदायगी की
इजाज़त नहीं दी गई है। पाकिस्तानी मोतमरीन के लिए उन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज के साथ एक बूस्टर अमेरिकन डोज में से कोई लगाने की भी उन्होंने हिदायत कर दी है। पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए, उम्रा वालों के लिए, विज़िट वीज़ा वालों के लिए, जो वर्क वीज़े पे हैं, उन सब के लिए शराइत रिलैक्स करने के हवाले से और पाकिस्तान से डायरेक्ट फ़्लाइट शुरू करने के हवाले से हाईएस्ट लेवल पे प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की है। फॉरेन मिनिस्टर ने भी, जब उनके फॉरेन मिनिस्टर आए थे तो बात की है। उम्मीद है कि जल्द अज जल्द वो इस पे नज़रसानी करेंगे। चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी मौलाना मोहम्मद अब्दुल खबीर आज़ाद की ज़ेर सदारत मुहर्रम उल हराम का चांद देखने के लिए मरकजी इजलास आज कोयटा DC ऑफिस में होगा। इजलास में मरकजी रोयत हिलाल कमेटी, जोनल कमेटी कराची के मेंबरान, वजारत मजहबी अमूर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी स्पार्को के मेंबरान शरीक होंगे। अफगान तालिबान ने चमन से मुल्हिका पाकिस्तान और अफगानिस्तान की मुश्तरका सरहद को रुकावटें खड़ी करके आज चौथे रोज भी बंद कर रखा है। सरहद की बंदिश के बायस चमन और स्पेन बोल्तक के मुकाम पर सरहद पार करने के ख्वाहिशमंद हजारों अफराद फंस गए हैं। इनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। इस बारे में बता रहे हैं अख्तर गुलफाम। देखिए जी, अफगान तालिबान ने चमन पाक अफगान सरहद आज चौथे रोज भी हर किस्म की ट्रैफिक और पैदल आमदरफ्त के लिए बंद कर रखा है। जुमरात की रात को जो है अफगान तालिबान ने सीमेंट के बड़े बड़े जो ब्लॉक है वो बाबे दोस्ती के करीब ला कर रख दिए हैं और इसके अलावा मुख्तलिफ रुकावटें खड़ी करके चमन पाक अफगान सरहद को बंद कर दिया है। अब चमन पाक अफगान सरहद की बंदिश के बायस सरहद के दोनों जानिब जो है वो हजारों खवातीन, बच्चे, मर्द और मरीज अफराद जो है वो फंस कर रह गए हैं। जबकि इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तिजारत भी मुकम्मल तौर पर बंद हो गई है। तिजारत की बंदिश के बाद सैकड़ों मालबरदार ट्रकें और कंटेनर की लंबी लंबी कतारें खड़ी हो गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ खवातीन भी मैदान में आ गए। गवर्नर सलीमा मजारी ने तालिबान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। तालिबान मुखालिफ खातून सलीमा मजारी सूबा बल्ख के जिले की गवर्नर हैं। सलीमा मजारी का ताल्लुक अफगानिस्तान की हजारा बरादरी से है, जो हमेशा से तालिबान जंगजुओं के खिलाफ लड़ती रही है। चारकंद के शहरी अपनी जमीन और मवेशी फरोख्त करके हथियार खरीद रहे हैं और खातून गवर्नर की फौज में शामिल हो रहे हैं। यौम आज़ादी पर हर साल हम पाकिस्तान को झंडे और झंडियों से सब्ज तो कहते आए हैं, ताहम इस साल पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी लाहौर को सरसब्ज करके जश्न आज़ादी मना रही है। जश्न आज़ादी और वजीर आज़म इमरान खान के विजन को सामने रखकर पंजाब हुकूमत ने उगाओ पाकिस्तान की खातिर मुहिम का आगाज कर दिया है। PHA की जानिब से फिजा में ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज करने वाले पौधे शहरियों में बांटे जा रहे हैं। लोग खुद तो आ ही रहे हैं, वो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को साथ ला रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं कि बेटा ये प्लांट है तो जिंदगी है। लिबर्टी चौक में लगाई गई साइकिल कॉर्ट से बच्चे बड़े सभी मुफ्त पौधे हासिल करने पर खुश हैं। बहुत अच्छा इंतजाम किया है और अच्छी बात है, हमें क्या नाम है प्लांट्स लगाने चाहिए। इस दफ़ा हम 14 अगस्त को ज़रा मुख्तलिफ तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। हम अपने लिए, अपने आने वाली नस्ल के लिए ये पौधे लगा रहे हैं। 1 अगस्त से शुरू होने वाली प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम 14 अगस्त तक जारी रहेगी। लाहौर के शहरी इस बार नए अंदाज से 14 अगस्त मनाएंगे। घरों में सब्ज झंडों के साथ सब्ज पौधे भी लगाए जा रहे हैं। कैमरामैन वारिस जमाल के साथ यार मोहम्मद, ARY न्यूज़ लाहौर। मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के सालाना उर्स की तकरीबात पाकपतन में जारी हैं। दरगाह के सज्जादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी आज 5वें रोज़ की रसूमात अदा कर रहे हैं। अकीदतमंदों में सिलसिला चिश्तिया की रिवायती तबरुकात तकसीम किए जा रहे हैं। इस हवाले से मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे इमदाद हुसैन। बड़े सगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 779वें सालाना उर्स मुबारक की जो तकरीबात है अपने अरूज को पहुंच गई हैं। आज 15 रोज़ा तकरीबात में 5वें रोज़ सजादा नशीन दीवान मौदूद मसूद चिश्ती फारूकी जो है सिलसिला चिश्तिया की सदियों से जारी रसूमात अदा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त साहबजादा दीवान अहमद मसूद चिश्ती फारूकी मौजूद है, उनसे मजीद जानते हैं। 25 ज़िलहज्जा से 10 मुहर्रम उल हराम तक
روایتی اور قدیمی تبرکات تقسیم کیے جاتے ہیں، ختم خواجگان ہوتا ہے، شجرا شریف ہوتا ہے اور محفل سماع کا انعقاد ہوتا ہے۔ جی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ان کا کہنا ہے کہ عرس مبارک کی جو تقریبات ہیں صدیوں سے جو آسان رسومات ہیں وہ ادا کی جا رہی ہیں، اور انہوں نے زائرین سے بھی التماس کیا ہے کہ جو زائرین آئیں وہ ویکسینیشن کروا کر آئیں۔ عرس بابا فرید اس دفعہ جو ہے محدود کیا گیا ہے، بہشتی دروازہ بھی 2 روز ہی 5 محرم الحرام اور 6 محرم الحرام کو علامتی طور پر کھولا جائے گا۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ AVNews.tv اور دیکھتے رہیے AVN نیوز۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔